आप सभी के सामने पहला प्रश्न है। जी। नीरज जी, प्रश्न। दिखाई दे रहा है? हाँ जी नीरज जी, जी दिखाई आवाज दे आ रही है रहा मेरी? है। आप प्रश्न पूछिए। जी जी जी। ये काम किससे होता है? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देंगे आशा राणा जी। देखिए नीरज जी, एक बार वॉइस चेक कीजिए। सिर्फ मुझे ब्रेक हो रहा है या सभी को ब्रेक हो रहा है? ऑप्शन डी, शीघ्र। ओके। अच्छा कुंदन जी, आप एक काम करेंगे, मैं आपको भेजता हूँ, आप कर दोगे प्रेजेंट इसको? हाँ जी ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रहा है ना? हाँ, नेटवर्क इश्यूज है ड्यू टू बैड वेदर। अब थोड़ी देर धैर्य बना के रखिए। पहला क्वेश्चन पूछा मुझसे पूछा। हाँ जी। तब तक आप रिवीजन कीजिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है अब अभी, क्वेश्चन भेज गाड़ी दीजिए में नीरज नेटवर्क जी, प्रॉब्लम मैं हो रही है। प्रेजेंट कर देता हूँ। जी जी भेज दिए आपको मैंने, आ रहे हैं अभी कुंदन भैया, करिए। हेलो नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रहे हैं भैया, क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन पहुंच गए हैं आपके पास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तब तक इन लोगों से प्रश्न पूछिए, मैं प्रेजेंट करता हूँ। मौखिक ही कुछ प्रश्न पूछे इनसे, है ना? जी जी पूछ लेता हूँ मौखिक ही में। आप लोग बताइए, हठ रत्नावली के अनुसार वस्ती क्रिया के दो प्रकार कौन कौन से हैं? हठ रत्नावली के अनुसार वस्ती क्रिया के दो प्रकार। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। जल जल स्थूल, जल और वायु, वायु और स्थूल, या कोई नहीं? जल स्थल। जल और वायु या स्थल? ओके। जल और स्थल। हाँ, स्क्रीन शो हो रहा है स्क्रीन नीरज, एक बार शेयर, बता दीजिए। ठीक है। जी हो जी रहा है जी सर। हो रहा है, ठीक। हो रहा है भैया, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया था सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन भैया। हाँ जी। हाँ, लोलकी, लोलकी कितने प्रकार की है? घेरण संहिता में लोलकी की कितने प्रकार की बताई गई है? सभी आंसर करें। विशाल मोदी जी चार बोल रहे हैं, भावना जी एक बोल रही है। ओके, बाकी किसी के मैसेज नहीं आ रहे हैं। B41, मतभेद काफी हो रहा है इसमें। तो कोई वन बोल रहा है, कोई फोर बोल रहा है। नोरा जी ए बोल रही हैं। ठीक है, लक्ष्मी दीदी भी वन बोल रही है। 414141। लक्ष्मी दीदी आप थोड़ा डिफाइन कर दीजिए इसको, वन क्यों बोला आपने? उसमें सिर्फ नॉल ही शायद बताया गया, मैंने रिवीजन तो नहीं किया शायद, लेकिन एक ही प्रकार उसमें बताया गया। पता नहीं, मुझे मुझे तो एक ही लग रहा है। उसमें सिर्फ हाँ चानन नीरज बताई जी, गई है। प्रकार एक ही है। व्याख्या में बस उसको चार प्रकार का बोल देते हैं, वैसे एक ही है घेरण तो संहिता के उन्होंने अनुसार। भाष्यकार ने किया है, बट शायद ओरिजिनल में एक ही है। जी। ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा अलग होना था, क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया मैंने। ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहेगा हट वैसे? प्रतिका के अनुसार, इसका आंसर मैं अभी करेक्ट करके भेज दूंगा, अभी कंफर्म करके। आप लोग जी। थोड़ा वेट करिए इसका। इसका जो अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता उसमें तो सिर्फ एक ही के बारे में बताया गया, ठीक है। व्याख्याकार ने उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में जो चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, तो सब लोग इसलिए 4 तरीके का जानते हैं, लेकिन जो मूल टेक्स्ट में मेंशन है वो एक ही जी प्रकार है। जी। ओके, नेक्स्ट है कुंदन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। हट प्रदीपिका के अनुसार उत्कट आसन में क्या किया जाता है? धोती, त्राटक, वस्ती, नेति। सभी के आंसर आ रहे हैं, सी बोल रहे हैं सब। सी 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 सी, बस्ती कह रहे हैं। ओके, जयश्री जी, भावना जी, अजित जी, लक्ष्मी जी। ठीक है, सभी के आंसर सही हैं, बस्ती। अ, विशाल मोदी जी इसका आंसर करें। सर वस्ती, सी ऑप्शन। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा दिया आपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात पित्त कफ जन्य रोग ठीक होते हैं प्लावनी प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्यभेदी, शीतली। 4 ऑप्शन है, आप आंसर करिए। भस्त्रिका कह रहे हैं सभी। भस्त्रिका के राजेश जी, राधिका जी, पुष्पा जी, अजीत जी, दुष्यंत जी, आप बताइए। ऑप्शन बी भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन भैया। योग बीज में सहित कुंभक में कौन सा कुंभक नहीं आता? जो सहित कुंभक दिया हुआ है योग बीज में, उसमें कौन सा कुंभक नहीं आता है? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी। चंद्रकला जी डी कह रही हैं, शालिनी जी डी, भावना जी भी डी, डी 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 बोल रहे हैं सब। अंशुमन जी डी, अजीत देव जी डी, राधिका जी या जयश्री जी। आंसर कम आ रहे हैं, सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग लग रहे हैं सब। जयश्री जी, आप बताइए। भ्रामरी है, भ्रामरी नहीं आता उसमें। ओके, कौन कौन से आते हैं उसमें? अभी इसमें तो सूर्यभेदी, शीतकारी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, 5 नहीं बता सकते सारे। कंफर्म नहीं है। अच्छा, किसको किसको पता है पूरे, कोई बताना चाहेगा? उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। भ्रामरी की जगह भस्त्रिका हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन भैया। प्राणायाम की मुख्य क्रिया है, जो योग बीज है उसमें प्राणायाम की मुख्य क्रिया है, योग है, मुद्रा, आसन, कुंभक। मुख्य क्रिया क्या है? कुंभक कह रहे हैं सभी। डी भावना जी, अजीत देव जी, अंशुमन जी, आप बताइए। अंशुमन जी, आप बताइए आंसर। जी मेरा नाम लिया आपने? अंशुमन जी, जी आपका नाम लिया, अंशुमन जी। जी कुंभक प्राणायाम की मुख्य क्रिया कुंभक है, डी। जी करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। हर्ट रत्नावली के अनुसार वस्ती क्रिया को करने से पहले किस क्रिया को का अभ्यास करना चाहिए? सूत्र नीति, कुंजल, चक्रीक्रम, उपयुक्त सभी। चक्रीक्रम बोल रहे हैं सब। ओके, आशा राणा जी, आप इसका आंसर करेंगे। चक्रीकर्म, ऑप्शन बी।
चक्रीक्रम, बिल्कुल सही बताया आपने। चक्रीक्रम, चक्रीक्रम किसके जैसा होता है? पढ़न किसके जैसा होता है, मतलब किसके जैसा होता है चक्रीक्रम? शोधन की तरह, मूल शोधन की जो, तरह। जी घेरण में जैसे थैंक यू। मूल शोधन बताया। जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। कुंदन भैया स्क्रीन थोड़ी आया करिए जी। बस्ती के अभ्यास से कौन सा रोग ठीक होता है? उदर रोग मतलब पेट के रोग, प्लीहा रोग, त्रिदोष रोग, उपयुक्त सभी। शालिनी जी, भावना जी, विशाल जी सब डी डी के रहे हैं। लक्ष्मी दीदी, राधिका जी, तुषार, दुष्यंत, स्वाति, पुष्पा जी, राजेश जी, आशा जी, चंद्रकला कोठारी जी, आप आंसर करें इसका। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अच्छा चंद्रकला जी, आपको पता है प्लीहा रोग क्या होते हैं? प्लीहा पेट से संबंधित होता है, पर वैसे नहीं है पता। ओके, हाँ किसको पता है प्लीहा रोग क्या होते हैं? किसी को पता है? स्प्लीन। स्पेन का आकार बड़ा होता है। लीवर से रिलेटेड भी होता स्प्लीन से रिलेटेड होता है, स्प्लीन। है, स्प्लीन, ओके राइट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भावना प्लीहा जी। को स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन में कई तरह की बीमारी होती है, चूंकि ये ब्लड बैंक का भी काम करता है। तो कई बार जी उसमें इन्फेक्शन वगैरह भी आ जाता है, कई बार स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है, या फिर पानी भी उसमें हो जाता है। तिल्ली 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 बोलते हैं ना उन्हें मैम। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली या स्प्लीहा कहते हैं, दोनों नाम होते हैं। जी ठीक है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो क्रियाओं से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है? नेति त्राटक, धोती त्राटक, नेति भस्त्रिका, नेति नोलिन नेति। नेति त्राटक कह रहे हैं सभी। ओके, सभी के आंसर सही सही आ रहे हैं। नोरा जी इसका आंसर करेंगे। नोरा, निशा जी। नेति त्राटक, ए ऑप्शन। ओके ठीक है, थैंक यू। अब बिल्कुल सही बताया आपने। नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। 10th क्वेश्चन है, सूत्र नीति के लंबाई क्या होनी चाहिए? हट रत्नावली के अनुसार पूछा है यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। हट रत्नावली का पूछा है। 4 बतिस्ती, 6 बतिस्ती, 8 बतिस्ती, 12 बतिस्ती। सब 6 बोल रहे हैं। ओके, सब कह रहे हैं तो सही होगा। नहीं नहीं जरूरी नहीं है ऐसा। भावना जी इसका आंसर करें आप, भावना चौधरी जी। हाँ जी, 6 है इसका, 6 विद अस्सी बी। 8 किस में? 8 बतिस्ती किस में दिया हुआ है? 8 विद अस्सी, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा। 8 नहीं है सर, 9 विशिष्टि है हठयोग प्रदीपिका में। ओके, और 12 किस में दी है? रत्नावली में दिया 12 विशिष्टि किस में दी हुई है? हट रत्नावली में दिया है। ठीक है राजेश जी, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरण संहिता में सूत्र की लंबाई क्या होगी? कुंदन भैया थोड़ा क्वेश्चन कर दीजिए। सूत्र की लंबाई क्या होगी? घेरण संहिता में पूछा है यहाँ पे। 9 इंच 12 अंगुली, 9 इंच 13 अंगुली, 8 इंच 12 अंगुली और 7 इंच 12 अंगुली। MDY चंद्र कोठाली जी, तुषार जी, दुष्यंत जी। ओके 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 ओके। पुष्पा लखेरा जी, आप आंसर करें इसका। इसमें 9 सभी के आंसर आ इंच रहे हैं, सभी 12 सही जा रहे हैं। ये आ अच्छा, और हट प्रदीपिका में कुछ दिया है क्या? हट प्रदीपिका में कुछ दिया है क्या? हट प्रदीपिका का भी याद नहीं है मुझे। नहीं याद है? नहीं। चलो, किसी को पता है हट 7 प्रदीपिका में से कितना 8 दिया है? इंच, 7 से 8 इंच बताया उसमें। स्वाति जी तो बोल रही है सेम दिया हुआ है। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, सेम ही है, सब सेम बोल रहे हैं। ठीक है,
नोरा जी आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि सेम ही है, तो हो सकता है सेम ही है। ओके सर। नेक्स्ट है, हट रत्न हट रत्नावली में श्रीनिवास जी ने कितने कुंभक बताए? ऑप्शन ए 8, 9, 6, 7। दुष्यंत जी बी बोल रहे हैं, ठीक है। ए कौन बोल रहा है? राजेश जी ए बोल रहे हैं। देखिए आप लोग गलती कर रहे हैं, थोड़ा देखिए आप इसको, उसमें एक कुंभक एक्स्ट्रा है। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं, और मुझे विशाल मोदी जी 9 कुंभक के नाम बताएंगी मुझे, कौन कौन से हैं? सर हर रत्नावली के अकॉर्डिंग तो मुझे याद नहीं है, बट मैं वैसे बता देता हूँ। अपने सूर्य बेदी हो गया, उज्जयी हो गया, चेतली, चितकारी, पलामू, मूर्छा, भस्त्रिका, ऐसे मुझे याद है। हर रत्नावली के अकॉर्डिंग याद नहीं है मुझे वैसे, इसलिए मैंने 8 आंसर किया उसको। कोई बताना चाहेगा हट रत्नावली के अनुसार? सर मैं बताऊं? जी आप बता दीजिए। सर सूर्य बेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, केवली और भुजंग करनी। जी, भुजंग करनी यस, इसमें जो है वो अलग से लिया गया है, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इसमें भुजंग करनी जो है अलग से लिया गया है इसमें। थैंक यू सर। ठीक है विशाल जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतली कुंभक के लाभ क्या हैं? घेरन संहिता के अनुसार पूछा है यहाँ पे, ठीक है। घेरन संहिता के अनुसार जो शीतली कुंभक है उसके लाभ क्या हैं? अजीर्ण, मतलब पेट में अजीर्ण की समस्या हो जाती है, कफ पित्त के विकार, ये दोनों ही है, सही है, या कोई नहीं है इसमें? बताइए आप, शीतली कुंभक के लाभ क्या क्या है? भावना जी सी बोल रही है, भावना जी और स्वाति जी, MDY, कुलकर्णी जी, राधिका जी। आंसर कम आ रहे हैं आप लोग के, आप लोग को शायद पता नहीं है वाला, शायद से डी बोल रहे हैं, कोई कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा विशाल जी आप डी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीच बिकॉज शीतली चितकारी हमारे शरीर के अंदर कोल्डनेस बढ़ाता है, ऐसा इसलिए तो वात पित्त और कफ के जो कफ तो कोल्ड को बढ़ाता है, कोल्ड कफ को बढ़ाता है, तो वो हो नहीं सकता, अजीर्ण से उसके रिलेटेड है नहीं, इसलिए कोई नहीं। अच्छा ठीक है, और लक्ष्मी दीदी आप बता दीजिए, आपने ए क्यों बोला है? मतलब अजीर्ण होता है अनपच तब जब गर्मी बढ़ जाती है पेट में, तब तो हो सकता है शीतली उस पर प्रभाव डालता हो, प्रैक्टिकल सेंस में, नथिंग है। कौन इसका परफेक्ट आंसर बताएगा, जो उसका एग्जैक्ट आंसर हो बताएगा कोई? सभी के आंसर डी सी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं। और कोई, पूजा जी, भावना जी, आप कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी मैं खुद कंफ्यूज हो गई। लॉजिक सुन के। अच्छा सर ये पित्तनाशक होता है, कफ तो बढ़ाता है वैसे ये। हाँ, इसका कब पित्त बढ़ाता है? दोष का निवारण दिया दिया है, लेकिन और पेट के संदर्भ में इसका दिया है कि टॉक्सिसिटी कम करता है और हंगर और थर्स्ट बढ़ाता है, मतलब भूख बढ़ाता है। शीतली तो ये भूख परफेक्ट नहीं बोल सकते। शीतली भूख और प्यास कम करता है, बढ़ाता नहीं है। कंट्रोल्स हंगर एंड थर्स्ट। हाँ, तो कंट्रोल मतलब उसको कम करता है। अच्छा, ओके ओके। लेकिन पित्त को कम ठीक करता है, है ऐसे दिया है, तो हाँ हाँ, आंसर पित्त को क्या? तो करता है, पित्त गर्म होता है और शीतली से आपका आपका डेवलप करता है, पेट में ठंडक बढ़ती है। देखो मेरे तो अकॉर्डिंग इसका शायद बी इसका, है। दीदी क्या अब पता आप इसका फिर डी होगा क्या, लक्ष्मी दी? हो सकता है डी भी हो सकता है, क्योंकि अजीर्ण का मतलब ये नहीं, फाइनल नहीं बताया गया कि अजीर्ण शीतली से ही कम होता है। अजीर्ण तो अधिकतर होता है आपका आई सटकर्म से आई कम। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जिन्होंने मतलब क्वेश्चन बनाए, तो आई थिंक दिस द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि उनको तो पता ही होगा। देखिए, मुझे मुझे जहाँ सोर्स मिला है, मैंने तो बी है मेरे हिसाब से, कफ पित्त को दूर, कफ वैसे कफ जो है शीतली तो कफ बढ़ाता है, ठंडक पैदा करता है, पित्त के विकार को जो उसको दूर करता है वो,
तो यहाँ तो मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती की है या कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, योग बीज में गोरख जी ने भस्त्री किसे कहा है? भस्त्री का हाथी, लोहार की धोकनी या भंवरा? भस्त्री का, ओके। सभी भस्त्रिका कह रहे हैं, ओके ओके, भस्त्रिका। पूजा मिश्रा जी, आप इसका आंसर करें। जी, भस्त्री से भस्त्रिका। ओके, ए। बहुत सही बताया। अच्छा, बी बोल रहे हैं, जयश्री जी बी बोल रहे हैं, लोहार की धोकनी। जयश्री जी बी क्यों बोला आपने, क्या लगा आपको? नहीं आंसर कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर राइट नेक्स्ट आंसर है क्या है? यही है राइट आंसर। हाँ, भस्त्रिका ही राइट आंसर, सॉरी, भस्त्रिका राइट आंसर है। हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्री क्रिया के 2 प्रकार कौन से हैं? ये तो मैंने पूछ लिया था अभी, ठीक है, फिर ही बता दीजिए आप लोग कौन कौन से हैं। जल स्थल, जल वायु, वायु स्थल या कोई नहीं? सभी ए बोल रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जल स्थली है। ठीक है, सभी का आंसर सही है, करेक्ट आंसर, सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, कुंदन भैया। धोती क्रिया से कितने प्रकार के रोग ठीक होते हैं? 10, 30, 20 और 15? 20 प्रकार के रोग ठीक होते हैं। राजेश जी 20 बोल रहे हैं सभी, लक्ष्मी दीदी 20, चंद्रकला जी 20 कह रही हैं, 20 20 20 20 20 20, ओके। नोरा जी, अजीत जी, अंशुमन जी सभी 20 कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे दुष्यंत जी करेंगे। 20 प्रकार के जो दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सही आंसर है आपका, 20 प्रकार ही सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन भैया। स्वामी स्वात्माराम के अनुसार षट क्रम निम्न व्यक्तियों के लिए आवश्यक है? जो कफ से ग्रस्त होते हैं उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, या स्थूल काया वाले, या दोनों, या कोई नहीं? किन के लिए आवश्यक है? कोई बी बोल रहा है, कोई सी कह रहा है, कंफर्म नहीं है आप लोग सभी लोग। स्टार्टिंग में बी बोला है किसी ने, ओके, अब सब सी कह रहे हैं। तुषार जी अपना माइक ऑन करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। और भैया स्थूल मुझे काय क्या होता है? भैया मुझे इसका देखो, ए तो कंफर्म है और बी भी भैया मुझे लग रहा है। स्थूल काया मेरे ख्याल से कायामंत शरीर होता है। स्थूल का भैया मुझे कुछ कंफर्म पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना है। स्थूल काय मतलब थोड़े मोटे लोग। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो भैया ये काया से मुझे तो ये लग दोनों रहा के था लिए दोनों। होता है ये, तो इसका सी ऑप्शन सही है विशाल जी। जी जी, सही आपका अनुमान, दोनों है सही आंसर इसके, तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणायाम से ब्रह्मा नाड़ी खुलती है? भस्त्रिका, सूर्य भेदन, भ्रामरी, भुजंग करणी? भस्त्रिका कह रहे हैं सभी, ठीक है, ओके। बस्ती की तरफ सब जा रहे हैं, शालिनी जी, नोरा जी, भावना जी, राधिका जी, स्वाति, लक्ष्मी दीदी। सबसे पहले आंसर लक्ष्मी दीदी ने किया है, अंशुमन जी, ओके। राधिका जी आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका भस्त्रिका ही होगा भैया, 2 से कुंडली भी जागृत होती है ना गैरेंट संहिता के अनुसार, तो यही होगा। जी जी जी, सही बताया आपने दीदी, भस्त्रिका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये हठयोग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग था, नौली ग्रहण के संहिता के अकॉर्डिंग? हट के ऊपर अनुसार करना कुंदन भैया, हट हट प्रतिपा के अंदर है मेरे हिसाब से। हटी है। ठीक है, हाँ हटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? उड़ियान बंद, अग्निसार, सूत्र नीति, वज्रासन, सभी?
उड़ियान बंद अग्निसार। ओके, तो सभी आंसर करते हैं कि इसका तो काफी इजी क्वेश्चन है। ये अपन ने और कभी पढ़ा था, अपन ने जो थी ना, कौन सी बुक थी, क्या बोलते हैं उसे, योग अभ्यास की शिक्षण। अध्यापन विधियां। हाँ 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 हाँ, वही वही वही, उसमें भी अपन ने पढ़ा था ये। तो सही आंसर इसका ए ही है, उड़ियान बंद और अग्निसार क्रिया अपन को करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन भैया। संघ प्रक्षालन घेरण संहिता के अनुसार किस क्रिया का नाम है? वात्सार धोती का है, वरिसार का है, अग्निसार का है, या बहिष्कृत धोती? वरिसार धोती। ओके ओके, बी कह रहे हैं सभी। और मुझे इसका आंसर अजीत देव जी करेंगे। वारिसार धोती होगा इसका आंसर, अच्छा ऑप्शन बी। अच्छा, वरिसार धोती। वरिसार धोती करने से पहले कौन कौन से आसन करना चाहिए हमको, पता है आपको? 5 जो आसन बताए थे। हाँ हाँ, तारा टीटी के मतलब ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और एक भुजंग आसन और उद्राकर्षण। जी, अजीत जी ने तो सब पढ़ रखा है, बहुत सही बताया आपने अजीत जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर वही होगा, नीरज जी वरिसार ही होगा। ABCD करके जी लाइन से पढ़िएगा। हाँ, मैं वो देख नहीं पा रही हूँ, सुन के दे रही हूँ आंसर। ठीक है, जी 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 सीक्वेंस जी से पढ़िएगा। जी जी। 21 जो है, घेरण संहिता में दंत धोती के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। 5 बोल रहे हैं। विशाल जी 5, अंशुमन जी 5, 5 5 5 5, 20/5। ओके, राजेश जी 5 बोल रहे हैं आप, तो कौन कौन से 5 राजेश जी बताइए। में दिया, एक तो होगा जीवामूल, जीवामूल हो गया, उसके बाद करण जो कान से रिलेटेड 2 उसके टाइप्स हैं, 3, मेरे को 3 ध्यान में नहीं है। सर मैं चलिए कोई बताऊं? बात नहीं राजेश। हाँ मैं जी, आप बता बताऊं? दो। सर मैं बताऊं? अरे बताओ तुम बता नोरा जी, दीजिए। आप ही बताइए। जी हाँ। सर दंतमूल धोती और जीवामूल धोती और कर्णरंध्र और न अपना कपाल रंध्र। और ये इसके कर्णरंध्र के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे करके 5 हो जाते हैं ये। अच्छा, सही बताया पूजा जी इन्होंने, कंफर्म है आप इनके साथ जाना चाहेंगे? सही बताया हाँ इन्होंने। बुक में जी, तो, सही बताया है। हाँ जी, बुक में ऐसे मेंशन है। नोरा जी ने जो बताया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, घेरण संहिता के अनुसार मूर्छा प्राणायाम करते समय अपनी दृष्टि कहाँ पर स्थित करना चाहिए? आज्ञा चक्र में, नासाग्र में, या दोनों में, या कोई नहीं? घेरण संहिता के अनुसार बताया, यहाँ पे पूछा है मूर्छा प्राणायाम में। नासाग्र बोल रहे हैं लक्ष्मी दीदी, दोनों में लक्ष्मी दीदी क्या बोल रही है, आज्ञा चक्र में बोल रही है। आप थोड़ा चेक करिए आप लोग का आंसर, मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग गलत जा रहे हैं, बट आपका जो व्यू है वो देखते हैं क्या है। सभी, ओहो, शालिनी जी डी कह रही है कोई नहीं, ए और डी बोल रहे हैं पता नहीं, भावना जी भी बोल रही है पता नहीं, नो आइडिया, नो आइडिया, नो एयरटेल। देखो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये वो नासाग्र है, ठीक है। बाकी आप लोग ए बोल रहे हैं, तो सबसे जो सीनियर लक्ष्मी दीदी है वो एक्सप्लेन करेंगी कि उन्होंने ए क्यों बोला। बाबू याद तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि ना उसमें यही होना चाहिए। कोई देख के बता दो टेक्स्ट से क्लियर। दीदी मैंने यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनाया था, तो मुझे तो दोनों लगा था वहाँ पे कि मतलब नासाग्र दृष्टि। भ्रूमध्य दृष्टि होना चाहिए, पता नहीं। हाँ, इसमें भ्रूमध्य ही नासाग्र, मैंने पढ़ा था होता ना, तो मुझे वो आज्ञा चक्र से मैंने रिलेट किया, बट अभी याद नहीं क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। जी एक बार ये क्वेश्चन कंफर्म ठीक कर है, देखो दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग इसमें नासाग्र है,
जी जी नासागर है मेरे रिकॉर्डिंग, और मैं आपको है ना कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, हम ज़्यादा इस पर बहस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कितने बताए गए हैं? 5, 10, 8, 6। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। हठ प्रदीपिका में पूछा है, 8 8 बोल रहे हैं सभी, ठीक है। अब जो जिसने आंसर किया है मैं पूछूंगा कौन कौन से हैं, ठीक है। सीक्वेंस से मतलब बताना उसमें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, घेरेंट सही तो हट पे दीपका में, ठीक है। तो हाँ, मुझे इसका आंसर कौन करेगा? पूजा झा जी इसका आंसर करें। पूजा झा, 8 कौन कौन से हैं? पूजा जी, पूजा झा जी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। पुष्पा लखेरा जी आप बताइए कौन कौन से 8 हैं? जी, सूर्यभेदन उज्जाई, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी और मूर्छा पलावनी। अच्छा, और घेरेंट सहिता में कौन कौन से हैं? घरेंट संहिता में आपका एक केवली कुंभक इसमें ऐड हो जाता है, और मेरे शीतली हट जाता है शायद, ऐसा कुछ। कंफर्म नहीं है मुझे शीतकारी कौन हटता है, शीतकारी हटता है। शीतकारी हट जाता है और केवल कुंभक ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 8 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन भैया, ठीक है। सूर्य भोजन के लाभ हैं, यहाँ शरीर की क्रिया को बढ़ाता है, यहाँ भूख को बढ़ाता है, यहाँ पेट के कीड़े भी मारता है, ये डी। सभी के सरकारी ऑप्शन पे जा रहे हैं सभी लोग। दुष्यंत जी, विशाल जी, तुषार जी, अजीत जी, स्वाति जी, नोरा जी, प्रिया शर्मा जी, आप बताइए। प्रिया शर्मा। जी, इसमें सर तीनों ही लग रहे हैं मुझे ऑप्शन, क्योंकि सर सूर्य भेदन है तो ऑब्वियसली अगर राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथिंग हो रही है तो हीट भी बढ़ेगी, और जब हीट क्रिएट अगर होगी तो हमारी जो भी जठराग्नि है वो भी प्रदीप्त होगी, भूख भी बढ़ेगी, और सर कीड़े मारने का ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है। जी जी जी, कीड़े भी, दो कीड़े भी मारता है वो, ठीक है। सब मारता है वो, कीड़े मारता है, भूख भी बढ़ाता है, सब कुछ करता है वो, और इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जाई प्राणायाम के लाभ हैं, साइनस और माइग्रेन की समस्या को दूर करता है, आवाज को सुरीला बनाता है, थायराइड की ऐसी बीमारी को ठीक करता है, या सभी? बताइए। डी कह रहे हैं नोरा जी, डी 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 सरकारी ऑप्शन पे जा रहे हैं सभी, ओके। डी, कोई तो गलत आंसर दो उसका, सभी डी। शालिनी जी डी, राधिका जी डी, सब लोग डी कह रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है डी ही है सभी, क्योंकि साइनस और माइग्रेन की समस्या को भी दूर करता है ये, और आवाज को सुरीला तो बनाता ही है, और थायराइड जो गले में होती है बीमारी उसको भी ठीक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदन भैया स्लाइड को थोड़ा आगे करेंगे जी। शीतली प्राणायाम के लाभ हैं, यह मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को शांत करता है, ऑप्शन बी है पूरे शरीर में प्राण के प्रभाव को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन सी है भूख और प्यास पर नियंत्रण करता है, ऑप्शन डी सभी। सरकारी ऑप्शन कह रहे हैं सभी लोग, आज तो डी ऑप्शन की भरमार है, डी 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 डी, ठीक है। ठीक है, चंद्रकला जी आप बता दीजिए क्या सही है डी? ऑप्शन डी आपका फेवरेट ऑप्शन सभी। ओके, हमारा फेवरेट ऑप्शन सरकारी सभी का मेरा फेवरेट ऑप्शन ऑप्शन नहीं है है। वो, सभी इसका आंसर सही है जी, पूजा जी का है वो, ठीक है। अब शीतकारी प्राणायाम के लाभ हैं, यहाँ प्राणायाम दिमाग और संपूर्ण शरीर को शांत करता है, ऑप्शन बी है दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, ऑप्शन सी है यहाँ तन और मन को शीतलता प्रदान करता है, या सभी? पर तो लेने दीजिए, सभी आंसर कर रहे हैं, डी डी डी, ओके। सरकारी ऑप्शन पे जा रहे हैं सभी लोग, तुषार जी
MDY पूजा जी डी कह रही हैं। ठीक है, डी ही इसका आंसर है, सभी है इसके। मैंने डी ऑप्शन यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि आप लोग को पूरे इसके बेनिफिट्स याद हो जाएं। ठीक है, इसलिए मैंने डी लिया है हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंदन भैया, नेक्स्ट। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ हैं। शरीर के विषाक्त पदार्थ खत्म हो जाते हैं, तीनों दोष वात पित्त कफ को संतुलित करता है, शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, सभी। ठीक है, ओके, सभी डी सरकारी ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो राजेश जी, चंद्रकला जी डी 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 कह रहे हैं सभी। ठीक है, सभी का आंसर सही है, डी ही होगा इसका। और आप लोग को बता दूं मैं, ये इकलौता ऐसा प्राणायाम है जो तीनों दोष, जो वात पित्त कफ है, उसको संतुलित करता है। ठीक है, इकलौता प्राणायाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही है क्या, बस खत्म हो गए? ठीक है, थैंक यू सभी को, इतने क्वेश्चन थे। अब कुंदन जी की बारी। सभी को धन्यवाद, आप लोग ने बड़े प्यार से आंसर करे। भ्रूमध्य है उसका, मूर्छा का श्लोक का सूत्र का नंबर मैंने डाल दिया है बॉक्स में। जी जी, देख लेंगे उसको हम। ठीक है, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। कुंदन जी, मैं आपकी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, प्रेजेंट कीजिए तब तक। और आप लोग कैसे हैं? नाउ माय टर्न। आर यू बहुत ऑल बढ़िया रेडी? वेरी नाइस। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आसन से है। तो पहले लंबी गहरी सांस ले लीजिए और छोड़िए ना। वेरी गुड। और आसन से है तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा आप लोगों से, एक एक करके प्रश्न दिखाएंगे। नीरज जी, पहले स्लाइड पे ले जाइए। अभी चलिए, अभी रुक जाइए। मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये बताइए, सभी लोग मैसेज करेंगे। अब ये प्रश्न अभी ढक दीजिए नीरज जी। मैं अभी आसन है तो आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि जितने भी हठ योगिक ग्रंथ हैं उसमें कितने आसनों की चर्चा करी गई है। अभी मैं वो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने ये प्रश्न पूछा है जैसे हठ योग, हठ प्रदीप का, घेरंड संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, शिव सिद्धांत पद, ये सब चीज कोई भी आप दो ग्रंथ का नाम लें और उनमें आसन के बारे में बताएं। 84 लाख सभी कह रहे हैं। कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके बताइए। और मुझे सबके नाम ऐसे बताइए हठ योगिक ग्रंथ में बताए गए हैं। आपने कुल बता रखे हैं कि 84 लाख, मैं ये नहीं पूछ रहा। मुझे ये जानना है कि हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव हठ संहिता, योग प्रदीपिका में 15। हठ योग प्रदीपिका या हठ प्रदीपिका, ओरिजिनल टेक्स्ट आप देखेंगे ना तो हठ प्रदीपिका है स्वामी स्वात्माराम का। और घेरंड संहिता में कितने हैं? MDY से पूछो। 32। और कोई? शिव संहिता में 4 हैं। कौन से हैं बता दीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सिंहासन। नहीं, सिंह पद्म, भद्र और सिद्ध है। शिव संहिता की बात कर रहा हूँ। स्वस्तिक आसन भी है, आई थिंक आप लोग मिस कर रहे हैं। नहीं, 4 मुख्य है ऐसे तो उसमें 3.5 लाख नहीं नाड़ियां बोली गई है। हाँ, उसमें ज्यादा बताई गई है। तो इसके बाद चलिए, हठ रत्नावली में कोई मुझे बता दीजिए, डिफरेंट पर्सन जो अभी बोल चुके हैं उनको छोड़ के कोई अदर। 19 है आई थिंक, 19 आसन बताए गए। नहीं जी, हठ रत्नावली में 84, फिर उसमें 10 और फिर 4 मुख्य हैं। 84 सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। चलिए, अपने हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वक्त भी हो चला है। नीरज जी, क्वेश्चन दिखा दीजिए। तब तक आप लोग शिव सिद्धांत पद्धति में कितने आसन है वो टाइप कर दीजिए।
जोश कम दिख रहा है। आशा राणा जी 3 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन से हैं वो भी टाइप कर दीजिए। राधिका जी का मैसेज आया, अभी भी 18 लोग के मैसेज नहीं आए। कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। सिद्ध स्वास्तिक, सिद्ध सिद्धांत में 3 है, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। हाँ जी नीरज जी, क्वेश्चन प्रेजेंट कीजिए। चलिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। ओम सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार में सब कितने आसन लिए गए हैं? सभी लोग बी कह रहे हैं, बी। चलिए MDY से जो 4 टाइम्स 7 टाइप करा है बता दीजिए। पूजा मिश्रा जी। जी 7 बताए गए हैं। अच्छा, नाम बता दें कौन कौन से हैं? नमस्कार, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, सॉरी, नमस्कार, हस्तोत्तान, पादहस्तासन, अश्व संचालन, माउंटेन पोज, भुजंगासन, अष्टांग नमस्कार। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी। आसन करने के तरीके को कितने भागों में बांटा गया है? बताएं। बहुत ही सरल प्रश्न हमने लिए हैं। 3 एक कह रहे हैं, फिर 4 कह रहे हैं, 3 मतलब ए। अच्छा डी, पुष्पा लखेरा जी डी भी कह रहे हैं, 3। राधिका जी 4 कह रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा स्वाति जी बताइए, 3 जो कह रहे हैं स्वाति जी। ध्यान करने के लिए ध्यानात्मक, और संवर्धनात्मक एक दूसरा है, और जो तीसरा है वो रिलैक्सेटिव। हाँ जी बताइए। रिलैक्सेटिव तीसरा अच्छा, रिलैक्सेटिव 3 प्रकार है। किन्होंने डी कहा है? 5 कौन कौन से हैं वो बताइए, जिन्होंने डी आंसर करा है। 5 मिस्टेक से हो गया था, 4 टाइप्स हैं। अच्छा पुष्पा जी 4 हैं, कौन कौन से हैं 4? एक तो हो गए खड़े होकर करने वाले, फिर एक बैठकर, फिर एक पेट के बल और एक कमर के बल। अच्छा, और ध्यानात्मक को आप छोड़ दिए। अगर हम देखिए, योगासन वाली बुक के हिसाब से जाएंगे तो 3 टाइप्स के आएंगे, और वैसे अगर आसन करने के तरीके करेंगे तो मेरे हिसाब से 4 टाइप से। 5 टाइप के होंगे। बस इसके 5 हैं, मीनाक्षी जी सही कह रहे हैं। इसके जो टोटल है 5 हैं। सिटिंग, स्टैंडिंग के पोस्टर हैं, सिटिंग के हैं, प्रोन एंड सुपाइन, एंड 5th वन इज बैलेंसिंग पोस्चर। ठीक है, ध्यान देंगे। अभी सभी लोग कंफ्यूज कर गए सॉरी और सर, गलत चल रहे हैं। कंफ्यूज हो गए थे फैशन को देख के। कोई बात नहीं, होता है, हमारे प्रश्न ही ऐसे होते हैं, सिंपल और कंफ्यूजिंग। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने। उच्च रक्तचाप वाले को कौन से आसन नहीं करने चाहिए? दुष्यंत जी बताइए, पहले उन्होंने आंसर करा है। कौन? ऑल कह रहे हैं कुछ लोग। हाँ दुष्यंत जी बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें बैक बेंडिंग के आसन है तीनों, और जिनका बीपी हाई होता है उन्हें बैक बेंडिंग के आसन कम करने चाहिए या नहीं करने। अच्छा जी, चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। थैंक यू दुष्यंत जी, आपका उत्तर सही है। सभी पे ब्रह्मा निवास। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने नीरज जी। 4th क्वेश्चन। कमर दर्द में उपयोगी आसन है, पहला है पादहस्तासन, पश्चिमोत्तान, सुप्त वज्रासन, मरकट आसन। इस प्रश्न का उत्तर देंगे लक्ष्मी कुमार जी। इसका आंसर होगा हाँ जी बताइए। सभी लोग डी सी तो ए आएगा, ए और सी एंड डी, सी आएगा ऑप्शन सी एंड डी, सुप्त वज्रासन और मरकट आसन। बाकी पादहस्तासन और पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो ये दोनों नहीं होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। हम तो पहले ये समझते थे लक्ष्मी कुमार जी तो कोई पुरुष हैं, बट हमें बाद में पता चला कि ये तो स्त्री है। थैंक यू मैम।
सुप्त वज्रासन Thank you. अलाउ है इसमें? सुप्त वज्रासन में भी तो सब प्रेशर पड़ेगा स्पाइन पर। बैक बैक fine बैक है ये? बेंडिंग होती है ना, सुप्त वज्रासन जब आप करेंगे तो बैक बेंडिंग होता है वो, और बैक बेंडिंग कर सकते हैं, कमर दर्द में बैक बेंडिंग हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं अंतिम में। कब्ज में कौन से योगासन का अभ्यास लाभकारी है? मैंने बड़ा प्रैक्टिकल लिया है, प्रैक्टिकल सभी को उत्तर आ रहे हैं। राजेश जी बताइए। वक्रासन, त्रिकोण मल, अर्ध मत्स्येंद्र उपरोक्त। जी बताइए। जी कुंदन भैया इसमें ई होगा ओल। अच्छा, सब सही लॉक करें आप? क्योंकि इसमें सारे के सारे साइड बेंडिंग के हैं, जैसे वक्रासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, तो वो तो सर लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उस पर इफेक्ट डालेंगे तो सारे ही लग रहे सर मेरे को। और मलासन में तो ट्विस्ट नहीं होता। उसमें सर थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग सर मैं ई पे जाऊंगा, और आप बता दीजिए। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। और विश्वनाथ जी आप कुछ कंफ्यूज थे। थैंक यू सर। मलासन में जो है पेट पे प्रेशर पड़ता है। जी मलासन? जी विश्वनाथ जी बताएं। नहीं पता नहीं है मलासन कौन से आसन का नाम है, दूसरा नाम इसका कोई है? देखिए मलासन जैसे इंडियन टॉयलेट जो होता है ना, जैसे बैठते हैं, दिस कॉल्ड द मलासन। मल जो निष्कासन होता है, ऐसे पोस्टर जिसमें हम अपने मल का निष्कासन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वही मलासन है। ठीक है। और कई सारे वेरिएशंस होते हैं आसनों के, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, मूल बात को ध्यान में रखना है। मल आसन, मल निष्कासन की क्रिया मलासन। ठीक है, तो कब्ज में वो हेल्पफुल होता है। चलिए सभी लोग नेक्स्ट। हाँ जी, उत्कट आसन भी कह सकते हैं। देखिए, मासिक धर्म के दौरान कौन से आसन का अभ्यास वर्जित बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे। किन्हीं का ये किन्होंने रिसर्च में ये करना चाहते थे कि पीरियड्स पे रिसर्च करना चाहते थे? अगर वो एक क्लास में है तो वो जरूर इसका आंसर दें। राहुल सर एक क्लास में कोई पीरियड्स पे रिसर्च करना चाह रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। डी, उसका डी आंसर होगा सर। डी उपरोक्त सभी? हाँ सर। विपरीत करनी सेतुबंध आसन, आपने रिसर्च आपका ये क्या ये इस पे? हाँ सर, मैं ही करूंगी इस पे रिसर्च। हाँ मुझे लगा वैसे कि आप ही हो नूरा जी। देखिए आप रिसर्च कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो पीरियड्स होता है मासिक धर्म के दौरान हम रिवर्स पोस्चर नहीं करते हैं। और यहाँ आप ऑप्शन में आप देखें तो विपरीत करनी, सेतुबंध आसन और हलासन, ये तीनों ही हाँ जी सर, जो रिवर्स हैं। तो आप कैसे कह सकते हो सभी? अच्छा सभी, ओके सॉरी मैंने उल्टा कर रखा। हाँ जी बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल आप सही समझ कह रहे नहीं हैं। पा रहे सर इसको। हाँ जी मैं आप समझ गया, समझिए। वर्जित है। जी बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, आपका उत्तर सही है। हम थोड़ा कंफ्यूज करना चाह रहे थे बट आप कंफ्यूज हुए नहीं, आपका रिसर्च सक्सेस हो। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्रांति कारक आसन के श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से आसन आते हैं? बी की तरफ जा रहे हैं। शालिनी योगा जी बताइए। ऑप्शन सेकंड होगा, ए और बी, शवासन और मकरासन। अच्छा जी बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, सभी लोग बी की तरफ जा रहे हैं, उत्तर सही है आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबा पूजा मिश्रा जी, चलिए आगे 8वां प्रश्न आप लोग के लिए भावना चौधरी जी बताएंगे। पश्चिमोत्तान आसन किन किन रोगों में लाभकारी है? कुबर, शुगर, कमर दर्द, मासिक धर्म, किडनी संबंधी रोग। पूरा आंसर दिखाइए नीरज जी, नीचे भी है। हाँ 3 ऑप्शन ही शो हो रहे हैं। हाँ जी पूरा दिखाएं। थोड़ा नीचे करो नीचे। हाँ ठीक है। सब एक ही तरफ जा रहे हैं सीधी छोड़। ये भैया कुबड़ क्या है? कुबड़ हंच बनता है पीछे पीठ में ना, हंच, वो कुबड़ होता है जी। एक की तरफ जा रहे हैं सी डी। लाभकारी बोला गया है बी। ये सभी लोग। हाँ जी बताइए, कंफ्यूज मत हुई, आराम से, आपके पास पूरा समय है। ठीक है।
कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें ऑप्शंस देखकर। ए बी ओके ओके, पुष्पा इसका लकीराज ए बी। है, ठीक है। सी और डी छोड़ के सभी में हेल्पफुल है। ओके, अभी मैंने सही से पढ़ा, ऑप्शन छोड़ के सभी, इसका फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा। हाँ तो जी। क्या पीरियड्स के दौरान पश्चिमोत्तानासन नहीं करते हैं, ये बताइए हमें। नहीं आप करते हैं, ज्यादा उसमें ज्यादा प्रेशर जाता है स्टमक पे ना। अच्छा, मेरे अनुसार तो कर सकते हैं, नहीं, डिपेंड इसमें करता तो है। बहुत प्रेशर जाता है, पेट नहीं इसमें सर, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं नहीं कर करते सकते। इसको। खड़ा सेकंड की सर, नहीं ये नहीं करते हैं। पूछा है कि कर सकते हैं कि नहीं, इसमें पूछा है लाभकारी है कि नहीं। इट मीन्स कि पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या में ये कर सकते हैं कि नहीं। दैट मीन्स मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए इस क्वेश्चन। इसमें देखिए ये लाभकारी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हाँ जी, जी, हाँ ड्यूरिंग जी, द मेंस्ट्रुएशन मैं साइकिल इसमें इसलिए कुछ मना किया है कुछ ऐड इसमें, करना ये तो नहीं चाहूंगी मैं इसमें। हाँ कर लो जल्दी ऐड कर फर्स्ट दीजिए और आप। जी, सेकंड कुंदन में जी, फिर हाँ पूजा प्लीज। पश्चिमोत्तानासन का अगर ट्रेडिशनल वे में हम करेंगे विदाउट प्रॉप्स करेंगे तो हमारे एब्डोमेन रीजन पे प्रेशर पड़ता है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रॉप्स यूज करते हैं, आप बोस्टर अपने टमी के एरिया पे रखकर आगे फॉरवर्ड होते हैं और आगे अपने हेड को सपोर्ट देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो हाँ ये अगर प्रैक्टिकली किया गया है। अगर आप प्रॉप्स के साथ करते हैं ट्रेडिशन मॉडर्न वे में तो ओके है। अगर ट्रेडिशनल का क्वेश्चन आता है देन फिर आप इसको मना करेंगे। हाँ, फिर अगर सिर्फ लाभ की बात हो रही है कि किस में ये इफेक्ट डालता है, तो फिर इसका ऑप्शन सेकंड होगा कि सी, कमर दर्द छोड़कर बाकी सभी में, मतलब जब रोग ना हो, रोग से पहले हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब उसमें ये हेल्पफुल होंगे। अगर अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें तो किया जा सकता है, माइट बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, मुझे तो, मैंने जहां से ये प्रश्न उठाए थे वहां तो सी है, और मेरे अनुसार भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके लेवल पे, कि आप उसको प्रॉप्स के साथ करें ना करें। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, अपनी समझ बूझ से इसका हेलो, उत्तर देंगे। कुंदन हाँ भैया, जी, मैं ऐसे कह रहा था कि जैसे कि पीसीओडी तो एक डिजीज है, तो वो अलग है, बट मासिक धर्म तो एक नेचुरल वे है ना, एक नेचुरल नेचुरल प्रोसेस है। है, तो उन दोनों में डिफरेंस है सर। हाँ, दोनों में तो अलग है, वो तो नेचुरल है और उनको करते इग्नोर नहीं कर हैं। सकते। ठीक है, और बाकी आप लोग खुद समझ से इसका उत्तर देंगे। चलिए, कुछ प्रश्न मैं ऐसे डालता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, आप लोग थोड़ा सा सोचें। चलिए, फिर नौवां अगर प्रश्न आप लोग। कुंदन जी, मेजोरिटी भी लिया जाएगा, ओवरऑल बड़ी सबको क्लियर ये नहीं हुआ नॉलेज है, अभी। उसके अकॉर्डिंग तो पश्चिमोत्तानासन तो अवॉइड ही करेंगे ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ तो ठीक है, प्रश्न ज्यादातर कंडीशन में। ठीक है, तो यही उत्तर रख लेते हैं फिर तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देंगे, वीरासन किन रोग में विशेष लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे जय कृष्ण परिदा जी। ऑल कह रहे सभी हैं। हल। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आपका, सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, साइड से काम चल रहा है तो माफी चाहेंगे। वीरासन का प्रभाव किस चक्र पर पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे प्रिया शर्मा जी। आई थिंक ये नए हैं हमारे जी क्लास में। डी जी एक्चुअली हाँ, डी ऑप्शन। एक मिनट, क्वेश्चन चेंज हो अनाहत गया, की जस्ट तरफ अ जा रहे मिनट। हैं। अच्छा, वीरासन का प्रभाव किस चक्र पे पड़ता है। वीरासन अगर आप जानते होंगे कैसे करते हैं तो आप इजीली इसका उत्तर दे पाएंगे। सर मुझे मूलाधार लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है, बट यहाँ सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं, मुझे भी मूलाधार ही लग रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जो है यही होगा, मूलाधार। जिन्होंने सी कह रहे हैं स्वादिष्ठान, वो गलत है। मैक्सिमम क्लोज जो है मूलाधार की तरफ है। ठीक है, चलिए क्लोज आंसर। वीरासन लाइक अर्ध पद्मासन। नहीं नहीं, आप एक पैर नी फोल्ड होता है, एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है और एक पैर वज्रासन की तरह रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। 11वां प्रश्न है, बद्ध कोणासन को किस
रोग के लिए वरदान माना जाता है? अंडकोश, कब्ज, उच्च रक्तचाप, सी। सभी लोग उत्तर करें। सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर देंगे विशाल मोदी जी। विशाल मोदी जी। सर ए, अंडकोश। अंडकोश बिल्कुल सही। बद्धकोणासन की स्थिति पता है कैसे करते हैं? हाँ, जैसे भद्रासन के किया जाता है, दोनों पैर बटरफ्लाई पोज, जिसे आप भाषा बिल्कुल में बटरफ्लाई, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात आपने रख दी। बटरफ्लाई के जैसा ही, इसमें सिर्फ स्टेबल रहता है बद्धकोण में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर देंगे मीनाक्षी जी। घिरंड संहिता में किस आसन को सर्वनोग विनाशम कहा गया है? सभी बी बी बी। हाँ जी, कौन सा? भुजंगासन, कोबरा पोज इट मींस। हाँ जी बिल्कुल सही है, आप सही गलत हो ही नहीं सकते कभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर है बी, भुजंगासन, और इस प्रश्न का उत्तर देंगे तुषार जी। तुषार जी अनम्यूट योर माइक। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का आध्यात्मिक लाभ बताएं। परमात्मा की प्राप्ति, प्रज्ञा जागृत, कुंडलिनी जागृत, उपरोक्त सभी। कंफ्यूज हैं? बताइए बताइए। राधिका जी बताइए। राधिका जी। ये है भैया, प्रदीपिका में अर्धमत्स्येंद्र से जागृत होती है और अपनी घेरन में भुजंग से जागृत होती है कुंडलिनी, और आप शुगर क्या के कह लिए भी लाभदायक है। नहीं नहीं सिर्फ आंसर बता दीजिए। सी भैया। अच्छा तुषार जी आप क्या कह रहे थे? भैया मैं ये पूछा था, ये बी नंबर पे क्या है? ये प्रज्ञा अच्छा, जागृत। इसमें उपरोक्त सभी प्रज्ञा भी जागृत है, लेकिन आप तो उससे पूछो ना। हाँ हाँ, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि। प्रदीपिका के अनुसार तो कुंडलिनी जागृति है ना भैया, और यूं वैसे हाँ। सभी आ जाएगा प्रैक्टिकली आप पूछोगे तो। देखिए इसका हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर सी है। जिन्होंने सी कहा है कुंडलिनी जागृत वो ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है आप लोग के सामने, और इस प्रश्न का उत्तर देंगे जयश्री उमरे जी। किस आसन को किसी भी व्यक्ति के लिए वर्जित नहीं कहा है? मरीच्यासन, ऊर्ध्व मुख शवासन, अधोमुख शवासना, गोमुखासन। शालिनी जी डी की तरफ जा रहे हैं, और बताइए जी, बताइए जयश्री जी। मुझे जी पता नहीं है। ऊर्ध्वमुख शवासन, अधोमुख शवासन यानी माउंटेन पोज होता है। गोमुखासन जो जिनको दर्द है नी में तो वो नहीं कर सकते। नहीं पता, देखिए नहीं पता है, सी की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं इसको और इजी कर देता हूं, और इस चंद्रकला कोठारी जी बताएंगे कि देखो मरीच्यासन ऊर्ध्वमुख स्वनासना मतलब होता है भुजंगासन, अधोमुख स्वनासना मतलब डाउनवर्ड डॉग पोज पर्वतासन, और गौमुखासन दी। जी बताइए चंद्रकला जी। ओके, मैं बी किया था ऑप्शन, ऊर्ध्वमुख शवासन, यानी कि मैं सोचा कि पीठ के पर लेट के वाला होगा ये शवासन। नहीं नहीं, मैंने नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा, मैं चाहता था कि आप लोग जाने। भुजंगासन होता है अपवर्ड डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग। सर बी होता है अपवर्ड डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, ऊर्ध्वमुख श्वासासन। हाँ जी, वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो सर ये ऐसा, तो ये प्रश्न कहाँ से है सर? हेड प्रदीपिका से कहाँ से? ये जनरल देखो प्रैक्टिकल योगा है सर, तो ठीक है, तो इसमें कई बार हमारे मत अलग हो सकते हैं। हमारा प्रैक्टिकल योगा ही है, तो उसमें डिफरेंट हो सकता है आंसर कई बार, बट क्लोज हम देखेंगे कई बार, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। आंसर क्या है? देखो इसका जो आंसर है, जो डी कह रहे थे वो सही आंसर है। गौमुख आसन जो है एक संवेदनात्मक आसन की श्रेणी में आता है, और इसका अभ्यास सभी कर सकते हैं। चलिए नी वाले तो चंदन जिनको दिक्कत हुई में जिनकी नीज में इंजरी होती है वो तो नहीं कर सकते। बट जो मैंने ये उठाया है ना, आप देखेंगे गौमुख आसन का अभ्यास जो है जनरली सभी के लिए बताया गया कि
किसी के लिए ऐसा नहीं कि वर्जित है। कुंदन जी, आई थिंक गोमुख आसन वहाँ पे इस वे में बोल रहे होंगे कि अपर बॉडी वाला जो हम करते हैं ना, हैंड को फोल्ड करके, हाँ और नी माइट वाला बी नहीं लिया गया होगा उसमें, क्योंकि अगर इसमें हम जो ट्रेडिशनल करते हैं उसमें तो नी को भी फोल्ड करते हैं और हैंड एल्बो को भी फोल्ड किया जाता है, और बट हम लोग वेरिएशन करेंगे तो सुखासन में भी गोमुखासन कर सकते हैं, ऊपर ही तो फोल्ड करना है हाथ। हाँ कर तो मे बी उस कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने ऐसा देखिए बोला होगा। हाँ देखो, अगर ऑप्शन में देखा है आपको पता है मरीच्यासन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन। ऊर्ध्वमुखा भी कई जगह सभी लोग नहीं कर पाएंगे, अधोमुखा का भी कई जगह कंट्राडिक्शन है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गौमुख आसन सिटिंग्स में है। हम क्लोज आंसर देखेंगे कि क्लोज आंसर कौन जो सा नी है। का भैया, जो सभी नी का बता रहे प्रॉब्लम हैं। है वो भी कर नहीं सकेंगे ना। जिनको पेल्विक रीजन में इश्यूज है वो भी नहीं कर पाएंगे। ओ जी, पैल्विक रीजन वाले को बोल्स्टर पे बिठा के करवा दीजिए। उनको अपने हिसाब करवा सकते हो ना, दंडासना चेयर पे बिठा के करवा दीजिए। हैंड मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं ना केवल आप? हाँ, या हैंड मूवमेंट को लेके जाएंगे तो परफेक्ट बैठ रहा है। अगर प्रॉपर वे में ट्रेडिशनल वाला लेंगे जो मैं टेक्स्ट में मेंशन है, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे अभी कुंदन जी ने बोला कि ज्यादा ट्रिकी है, ट्रिकी प्रेफरेबल क्वेश्चन कौन है। सा है। हाँ, बी ट्रिकी स्पेसिफिक होने, हाँ थोड़ा भी स्पेसिफिक होता तो हम और अच्छे से इसको कनेक्ट कर दे। एनीवे गुड ट्राई। अगर देखा जाएगा फॉर ए बी सी, इन तीनों को मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन डी की संख्या ज्यादा है इस मामले में अगर देखा वही मैं कह रहा हूं कि आप क्लोज आंसर देखेंगे। देखो ये प्रैक्टिकल योगा है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए बी रेडी फॉर दिस, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं ये कुंदन जी, ऐसे क्वेश्चन से वो कंफ्यूज करते हैं हमें। यस, तो इसलिए रखा है। चलो अब सारा ज्ञान साइड में चला जाता है फिर ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आता है क्वेश्चन, आप देखेंगे जब। जी, मलासन किन किन रोगों में लाभकारी है? सभी के आंसर आ रहे हैं डी डी डी। इस प्रश्न का उत्तर देंगे राजेश जी। दिया इसमें डी होगा, उपयुक्त सभी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस आसन को जीवन यौवन प्रदान करने वाला कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर कुलकर्णी जी देंगे। योगंधारा कुलकर्णी जी। युगंधरा नाम है मेरा। अच्छा जी, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी होंगे। ऑल इन्वर्जन पोज सभी कह रहे हैं, ऑल ऑल ऑल, ठीक है बिल्कुल। देखिए वैसे तो सबसे उत्तर जहां मैंने ये प्रश्न लिया वहां पे इसका उत्तर सर्वांग आसन बताया गया है, ठीक है, सर्वांग आसन इसका उत्तर बताया गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, इसका जो उत्तर है सर्वांग आसन है। अगर आपको लगता है कि ये डी होगा तो डेफिनेटली हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ सर्वांगासन ही होगा कुंदन जी इसका। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो सर्वांगासन ही होगा। हाँ वही कह रहा हूँ, बट यहाँ पे कई सारे लोगों का मत चेंज हो सकता है। सभी लोग ऑल की तरफ जा रहे थे, इसलिए मैंने कहा। तो इसका उत्तर जो है सर्वांगासन है। कायाकल्प आसन के आसन को कहा गया है। कायाकल्प की जो आसन है ना, क्या सभी को उत्तर आ रहे हैं? राधिका जी बताइए इसका उत्तर। नूरा जी सी कह रहे हैं। सर्वांगासन ही होगा भैया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ, सर्वांगी है, ऊपर से जोड़ो तो। हाँ जी बिल्कुल सही है उत्तर, सर्वांग आसन ही है ना। नूरा जी ध्यान देंगे, ये उत्तर जो है आपका गलत था नूरा जी, सी कह रहे थे आप जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तुषार कोहली जी बताएंगे ऐसा कौन सा आसन है जिसमें सबसे ज्यादा चक्रों पे प्रभाव पड़ता है? जी भैया ये मुझे सबसे ज्यादा चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, भुजंगासन लग रहा है भैया। बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी लोग सलभ आसन की तरफ जा रहे थे। स्वाति जी ने कहा डी, फिर नूरा जी डी। आंसर चेंज होता दिख रहा है। देखिए भुजंग आसन जो है, अच्छा बता दीजिए तुषार जी कितने चक्रों पे प्रभाव पड़ता है? दो तीन नाम तो ले ही लीजिए भैया। देखो भैया, वैसे मुझे कितने का पता नहीं, लेकिन सूर्य नमस्कार के अकॉर्डिंग इसमें स्वादिष्टान चक्र पे
पता है मुझे, एक ही याद है भैया, स्वादिष्ठान चक्र पे भुजंगासन। बाकी कितनों का मणिपुर नहीं चक्र मैं भी ट्राई पड़ता है। करूँ? विशुद्धि चक्र पे भी पड़ेगा और मणिपुर अनाहत पे भी पड़ेगा, मणिपुर पे भी करेगा, स्वादिष्ठान पे भी पड़ेगा। आज्ञा पे भी होगा क्योंकि दृष्टि हमारी ऊपर की तरफ या होती है। आज्ञा, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये 3 पे तो बेसिकली पड़ेगा। बाकी मुझे अनाहत का नहीं पता। एक्चुअली मैं अनाहत पे यही भी सुनना शायद चाह जाता रहा है था। पूछना। हाँ, चेस्ट ब्रॉड होता है इसलिए अनाहत पे भी चेस्ट, पड़ता है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली आंसर यही देखना चाह रहा था कि कौन, मुझे तो बाकी तो पता था कि सभी लोग कहेंगे आज्ञा चक्र पे भी पड़ता है, आज्ञा चक्र पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। गुड भावना जी। चलिए और अगले प्रश्न आसन की। है इसी से रिलेटेड कुंदन जी, वो धनुरासन भी है ना, वो जो है सारे चक्र पर इफेक्ट करता है। अच्छा जी, थैंक यू अजीत जी। अजीत जी आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ऐसा कौन सा आसन है जिसमें सबसे ज्यादा चक्र, हो गया ये तो हो चुका है। 19वां प्रश्न आगे। अजीत देव जी बता दीजिए, तित्थिव आसन में शरीर के किन अंगों पर सर्वाधिक बल पड़ता है? इसका ए होगा आंसर, भुजा पर। ए सभी लोग एक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही। सर्वाधिक कहा है ना? सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा पड़ता है वो भुजा पे पड़ता है। वैसे तो संपूर्ण शरीर पे इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक है तो भुजा पे, और ये बैलेंसिंग पोस्चर भी है। चलिए 20वां प्रश्न है आप लोगों के सामने, और इस प्रश्न का उत्तर देंगे अंशुमन जी। छुपे बैठे हैं अंशुमन जी, सर्वांग आसन में लगा के। गठिया वाले को कौन से आसन से बचने की सलाह दी जाती है बताइए? सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं। इसमें तो सर वही लग रहा है, सी और डी दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन डी का ज्यादा श्योर है भाई। हम, मैंने कहा कि क्लोज आंसर देखना है आपको, है ना? जब इस तरह के आए हैं तो सबसे क्लोज जो होगा वो देखेंगे। तो गरुड़ आसन है इसका सही उत्तर। सही उत्तर है, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। बाउट। गलतियों का मतलब? गाठिया का मतलब क्या होता है इंग्लिश या अथराइटिस, अथराइटिस, गठिया अथराइटिस, ज्वाइंट्स पेन जो होते हैं ना, वो कहते हैं गठिया। और बाउट क्या होता है सर? क्या कह रहे थे? गाउट, गाउट, सॉरी नॉट बाउट, गाउट, 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 गाउट वो भी मतलब थायराइड से होता है ना, गले से। नहीं, गाउट भी अर्थराइटिस का ही है। टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस है वो। टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस है वो भी। होता है वो यूरिया की वजह से हो जाता है, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना मीनाक्षी, ठीक है? यूरिक एसिड जमा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी याद आ गया, सही कह रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आंसर भी आ रहे हैं डी। इस प्रश्न का उत्तर पूजा मिश्रा जी दीजिए। आज ये सोच के देती हूँ, सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। अच्छा, ये ओपन टू ऑल है, कोई भी जिनका फर्स्ट बन गया है वो इसका उत्तर कर सकते हैं। एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन। मैं करती हूँ डी। डी नेक्स्ट गलत उत्तर आपका। चलिए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। गलत उत्तर। नेक्स्ट बी होना चाहिए। बी गलत। आगे बताइए। आज मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रहा अब। सी कह रहे हैं अभी। आप ही बता दीजिए। मैं ऐसे मंत्र सुना दूं प्लीज? इसका बी होगा। भावना जी कह रहे हैं बी होगा, बी बी है। चलिए वोट अब बी की। बी, मैं तो ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा था। इसका उत्तर जो है बिल्कुल बी ही है। ठीक है, मैं देख रहा था आपको मंत्र याद है कि नहीं। अच्छा, कोई यहाँ पे एक आदमी है, अपने पास समय है 1 मिनट का, आप कोई भी स्टार्टिंग से जो 12 मंत्र है वो कोई सुना सकते हैं तो सुनाए। सर मैं सुनाऊं? सर मैं सुनाऊं? कुंदन जी। सर मैं सुनाती हूँ जी, सुनाइए, टाइप कीजिए बाकी लोग, है ना। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। वाह, और विशाल मोदी जी खगाय टाइप नमः कर नहीं दिया। बोला था शायद।
सवेरे खपाए नमा बोला कुंदन जी, कुंदन जी एक शर्ट फॉर्मूला है उसका, वो ऐसे मीर शुभा खपू ही म आस अभा, आप टाइप इसे कर बोलना। दीजिए, सभी को फायदा हो जाएगा, आप टाइप कर दीजिए। जी जी। मैं भी सुनना क्या? ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न नीरज जी के भी और हमारे आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल है। योगा में तो कहीं ना कोई विवाद रहता ही है प्रश्नों के बीच, बट हमें अपनी समझदारी सूझबूझ के साथ आंसर करना है, क्लोजेस्ट वाला ना। थैंक यू तो कुंदन। थैंक यू एवरीवन। और Thank you, अभी Kundan 18 लोग for हैं। providing such a tricky question for preparing our examination point of view. So we go for the closest one and do according to that. Thank you so much, sir. थैंक यू टू यू टू सर, इट्स ऑल अबाउट यू ऑल। ये सभी आप लोगों की वजह से ही होता है, ऐसा नहीं है सर, है ना। इट्स नहीं टोटली सर, आपने इतनी अच्छी क्विज बनाई इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, ये आप लोगों का प्यार है। 18 लोग हैं, 18 लोग से एक भी 17 नहीं होना चाहिए, शांति पाठ करके ही जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। लेफ्ट नहीं करेंगे, कमर गर्दन सभी लोग सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, खुद को शांति पाठ के लिए तैयार करें। ओम दौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियां रब कीजिए, फेस पर लगाइए और धीरे से वापस आ जाएं। थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस के साथ आपने हमारा सहयोग दिया। चलिए अब कल फिर मिलते हैं जल्दी ही थैंक यू नेक्स्ट कुंदन क्विज की जी। तरफ। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, विशाल जी ने भी जो बात रखी बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमेशा ही हम लोगों को नया सीखने को मिलता है, कि जो हमारे एग्जाम टाइम में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। कि इस टाइप से भी हमें सोचने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, कि आप इस तरीके से भी सोचिए कि क्लोज आंसर क्या हो सकता है। तो थैंक यू सो मच आपको भी और नीरज जी को भी। थैंक यू जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सभी को। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।
हेलो, प्लीज ग्रुप को लीव करें। हेलो, प्लीज ग्रुप को लीव करें।